मेरा नाम आकाश है। देवलोक में मैं बस एक अकेला बेबस भटकता हुआ स्वर्ण अमर हूँ। यह मेरी तीसरी कोशिश है सच्चे अमर के स्तर तक पहुँचने की। अगर मैं सफल हो गया तो मैं एक सच्चा अमर बन जाऊंगा और सारे अमर मुझे नमन करने आएंगे। लेकिन अगर मैं नाकाम रहा, अगर तू नाकाम रहा तो ब्याज समेत 1,40,00,000 प्राण पत्थर देने होंगे। उन्हें चुकाना होगा 24,000 किश्तों में। मतलब तुझे लगेंगे 24,000 साल इस कर्ज को चुकाने में। आकाश, क्या तू सच में उधार लेना चाहता है? 1,40,00,000? क्या तुम लोग मुझे लूट रहे हो? मैंने तो सिर्फ 2 करोड़ मूलधन उधार लिया था। यह ब्याज दर पूरी तरह तोड़ती है देवलोक के कानूनों को। अगर तुझे लगता है कि यह ज़्यादा है तो फिर तुझे उधार लेने की ज़रूरत नहीं। तू बार बार उधार लेता रहता है, इसलिए तेरा दैवीय क्रेडिट अच्छा नहीं है। मैं तुझे यह कर्ज दिलवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि पुराने रिश्ते निभा रहा हूँ। ले या छोड़, और भी बहुत से हैं जो इसे चाहते हैं। अब प्यार। मैं उधार लूंगा। अरे नहीं, बुरा हुआ। तू बेसमझ मूर्ख। तुझे लगता है तू सच्चा अमर बन सकता है, तो अब मैं तेरी आत्मा ले लूंगा, उसे एक अमर गुलाम बना दूंगा और तुझसे तेरा कर्ज चुकवाऊंगा अनंत काल तक। पुनर्जन्म ताबीज। यह शरारती पूरी तरह देख लिया मेरी छोटी सी चाल, तो इसने इंसान बनकर जन्म लेना बेहतर समझा। तू चालाक बच्चा है, तू धूर्त छोटी लोमड़ी। तो मैंने जन्म लिया है मानव लोक में। पता चला मैं अब भी सच्चे अमर के स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कम से कम मेरे पास एक बैकअप प्लान था। फिसल गया और मानव लोक में जन्म ले लिया। नहीं तो मैं जरूर खत्म हो जाता उन नीचों के अमर गुलाम के रूप में। यह पुनर्जन्म ताबीज तो कुछ खास है। इसने असल में ढूंढ लिया किसी को बिल्कुल वैसे ही शरीर वाले का, और उस शरीर ने भी ज्यादा ब्याज वाला कर्ज लिया था और उसी की वजह से मारा गया। खैर, चूंकि यह भाग्य है तो बस यहीं बस जाते हैं। देखते हैं यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा कैसी है। आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी कम है, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। मानव लोक के लिए यह काफी है। यह चीज इसे मोबाइल फोन कहते हैं। दरअसल काफी चतुराई भरी है। महोदय, आप मुझसे क्या चाहते हैं? यह महोदय वगैरह क्या बात है? आकाश, क्या तू फिर से जुआ खेलने गया था? तू कई दिनों से गायब था। नेहा परेशान हो रही है। नेहा कौन है फिर? बच्चे, क्या तू फिर से नशे में है क्या? तेरी पत्नी नेहा लोपेज। मेरी पत्नी? ये मेरी पत्नी है नेहा।
मैंने कुछ खाना बनाया है, तुम खा लो। ये क्या है? पता चला कि ये सांकेतिक भाषा है मानव लोक में सुनने में अक्षम लोगों के लिए। ये महिला बिल्कुल एक देवदूत जैसी दिखती है। बुरा लगता है कि वह बोल नहीं सकती। ठीक है, मुझे वैसे भी थोड़ी भूख लगी है। शुक्रिया प्रिया। क्या हुआ? कोई बात है क्या? फिर चलो साथ में खाते हैं। ऐसे खाने से तो मेरा खाने का मन ही नहीं करता। प्रिया, तू क्यों रसोई में खा रही है? आकर यहां बैठो और खाओ। तुम वहां खड़ी क्यों हो? आ जाओ यहां। बैठ जाओ। तुम सिर्फ सब्जियां क्यों खा रही हो? क्या सब्जियां इतनी अच्छी हैं? मैं आज बस यही एक बार खाऊंगी, कसम खाती हूँ, ज्यादा नहीं खाऊंगी। यह आदमी पहले कितना बेईमान था। इसकी पत्नी के साथ तो घर के नौकर जैसा भी बर्ताव नहीं किया जाता था। हालांकि यह बचा खुचा जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद काफी अच्छा है। स्वाद अच्छा है तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि तुम बस यही खाओ। लो, आ जाओ। थोड़ा और खाओ। तुम खा लो। तुम क्यों नहीं खा रही? चावल कम है क्या? मैं तुम्हारे लिए और लाता हूं। ऐसी पत्नी मिल जाए फिर और क्या चाहिए। पहले वाला आकाश सब कुछ होते हुए भी कदर नहीं जानता था। कोई आश्चर्य नहीं कि सब कुछ गंवा बैठा। चूंकि भाग्य ने मुझे मानव लोक में ला दिया है, तो मैं भी इस जीवन को सच में जी कर देखता हूं। चलो शुरुआत करते हैं इस शादी से। आकाश, खोलो दरवाजा, चलो कैसीनो चलते हैं। अगर हम लेट हुए तो जगह नहीं मिलेगी। लेक 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 लेक। अरे भाई, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अरे, अभी भी खा रहे हो? एक बात सुनो, आज मैंने तारीख चेक की है। किस्मत पूरी तरह से मेरे साथ है। आज कुछ भी और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। आज कुछ भी। हाँ। इस बार मैं बड़ा मुनाफा कमाऊंगा। ये दोनों लड़के मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है। भाई धतेरे की सुनो, मतलब आज मेरे पास पैसे थोड़े टाइट हैं। भाई कुछ पैसे उधार दे दे। एक बार मैं जीत गया तो तुम्हें डबल वापस करूंगा और तुम्हें पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिलवाऊंगा। कैसा रहेगा? ओह, और वैसे मुझे भी थोड़ा ज्यादा दे दो। आज हम तीनों मिलकर जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम दोनों का ध्यान भटका हुआ है, चेहरे फीके पड़े हैं और तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल बिखरी हुई है। कुछ अशुभ होने वाला है। और बुरी बात ये कि खून खराबा भी हो सकता है। ये बहुत बुरा शगुन है। कैसीनो में ऐसे शक्की लोगों की भरमार है। बेहतर है तुम जाओ ही नहीं। बकवास। अबे तू मनहूस। आकाश, तुम्हारी दिक्कत क्या है? इतनी बदकिस्मती की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम क्या बकवास बक रहे हो? जल्दी करो, मुझे 400 रुपए अभी दे। तुम आ रहे हो या नहीं? अगर नहीं आओगे तो हम बिना तुम्हारे चले जाएंगे। अरे नेहा, पैसे निकालो। क्या हो रहा है नेहा? तुम गूंगी हो, बहरी नहीं। मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने सुना नहीं। चलो भी, जल्दी करो। अब ठीक है। अरे बस इतने ही पैसे? तुम मुझे जेब खर्च दे रहे हो या क्या? और दे दो। आकाश, तुम्हें अपनी गूंगी बीवी को सबक सिखाना चाहिए। अरे करण, तुम ठीक तो हो ना? तू पागल है। आकाश, तू सच में मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? तुझे मारना तो मेरी मेहरबानी है।
अगर तूने फिर कभी मेरी बीवी के साथ छेड़छाड़ की तुझे थप्पड़ से कहीं ज्यादा मिलेगा। आकाश, तू अपने दिमाग से बाहर है। तूने सच में इतना आगे बढ़ गया किसी गूंगी औरत के लिए? क्या तू? रुको आकाश, चलो भागो यहाँ से। डरा नहीं दिया ना तुम्हें? ये सारा पैसा हमारे परिवार की लगभग सारी बचत है ना? ये पैसे ले लो। मैं तुम्हारे लिए और कमाने के लिए अपनी पेंटिंग पर मेहनत करती रहूंगी। तुम अब भी पेंटिंग कर रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लैंडस्केप में स्टाइल है और बिल्कुल सही वाइब। मानव लोक में, मेरा मतलब इस दुनिया में ये निश्चित रूप से एक सॉलिड काम है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? क्या ये साफ नहीं है? तुम मेरी कभी तारीफ नहीं करते। मुझे लग रहा है कि तुम आज अलग हो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तुम किसी दिन समझ जाओगी। ये पैसे अपने पास रखो। तुम्हें नहीं चाहिए क्या? ये काफी नहीं है? डिनर के बाद मैं कुछ पेंटिंग बेचने निकल रही हूँ। तुम मेरी गलत समझ रही हो। मैं एक मर्द हूँ। आज से मैं अपना खुद का पैसा कमाऊंगा। तुम ही रखो इसे। वह बचपन में अचानक बीमार पड़ गई थी, उसी वजह से उसकी बोली चली गई। लक्षण वैसे भी इतने गंभीर नहीं है। एक विंड स्पिरिट पिल उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए काफी है। बस इतना है कि विंड स्पिरिट पिल की जड़ी बूटियां शायद इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी मानव लोक में। यह गूंगापन है। चिंता मत करो, यह ठीक हो जाएगा। नहीं, परेशान मत हो। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। साथ ही हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। बस तुम ठीक रहो, मैं खुश रहूंगी। मैं आकाश पूरी तरह इस राह पर लगा रहा, आधार से शिशु तक, और फिर बन गया देवलोक का एक स्वर्ण अमर। मैंने पीढ़ियों तक साधना की, फिर भी मैंने कभी नहीं देखा इतनी समझदार औरत। लेकिन मानव लोक का आकाश, एक गुंडा और बदमाश, किसी तरह इतना भाग्यशाली हो गया। नेहा, अभी क्या हुआ? ऊपर तक मैंने सुना कोई बार बार आकाश को बुला रहा था। तुम नकारा ज्वारी। अरे क्या तुम्हें अब भी शर्म आती है? नेहा के लिए आसान नहीं है एक पैसा कमाना। क्या तुम इंसान भी हो? है नेहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज वह तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। आकाश, तुम मुझ पर 6 महीने का किराया बकाया है, पैसे लेकर आओ। कल रात तुमने ही मुझे बुलाया था, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? जानकी, है ना? हम। अब तुम भूलने का नाटक कर रहे हो, है ना? ये लो, ये पैसा रख लो। कुछ दिनों में मैं वादा करती हूँ किराया चुका देंगे। अरे नेहा, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकती हूँ? मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पाती आकाश का इस एहसान फरामोश रवैया। यह तो बहुत बड़ी है। फिर भी बड़ी है। यह वाली बिल्कुल ठीक है। बुरा नहीं है, पर मेरी मौजूदा आध्यात्मिक शक्ति से यही सबसे अच्छा है जो मैं अभी कर सकता हूं। आकाश, अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम। जानकी, क्या यह चीज किराए के लिए काफी है? अरे वाह, तुमने सचमुच मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की एक टूटे फूटे पुराने चम्मच से। हो, तुम तो चलते फिरते अपराधी हो। ठगना, धोखा देना, चोरी करना, आगे क्या है? नेहा जैसी अच्छी लड़की तुम्हारे साथ फंस गई। उसकी किस्मत में दुनिया की सबसे बुरी किस्मत लिखी होगी। तुम। चाहे यह असली हो या नहीं, पहले एक बार देख तो लो। अरे छोड़ो भी, मैं नेहा जितनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती। देखो तो, यह हार मेरे गले में असली सोने का है, तुम्हारे बेकार पुराने चम्मच की तरह नहीं। अरे बाप रे, नहीं, यह असली नहीं हो सकता। जानकी की जुबान तेज है लेकिन दिल अच्छा है। वह हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, पता है। तुम्हें उन्हें ठगना नहीं चाहिए। अरे हे भगवान,
वाह, यह सचमुच खरा सोना है। अरे आकाश, तुम्हें यह चम्मच कहाँ से मिला? तुमने इसे चुराया तो नहीं है न? जानकी, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो पुलिस को बुला सकती हो और उन्हें मेरी जांच करने दो। तो बस मुझे बताओ, क्या यह काफी है तुम्हारा किराया चुकाने के लिए? मौजूदा सोने की कीमतों के हिसाब से इससे पूरे 6 महीने का किराया चुक जाएगा और कुछ बच भी जाएगा। बदमाश। यह जानकर अच्छा लगा। जो कुछ भी बचेगा उसे मेरी तरफ से शुक्रिया समझो, मेरी पत्नी का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। वाह, लगता है तुम्हारा सचमुच भाग्य खुल गया है। लगभग तुम्हारी चाल में फंस गई थी बच्चे। यह चीज जिसकी उत्पत्ति संदिग्ध है एक गर्म आलू है। नेहा की खातिर मैं तुम्हें देती हूँ 1 और महीना किराए पर। अगली बार असली पैसा लेकर आना, फिर बदल लेंगे। नेहा, तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। आखिरकार यहाँ शांति है। क्या यह चम्मच असली सोने का बना है? चिंता मत करो, जानकी को इन चीजों की अच्छी पहचान है। मैं उन्हें नकली चीज से बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन तुम्हें सोने का चम्मच आया कहाँ से? मैं मेन स्ट्रीट गया और एक रैफल में भाग लिया। मैंने जैकपॉट जीत लिया। तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुमने सोने के चम्मच को जुए में नहीं लगाया। मैं बस बहुत खुश हूँ। माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? फिर क्यों रो रही हो? अरे अरे, कोई बात नहीं, रो मत। इतनी अच्छी औरत फिर भी बोल नहीं सकती, सचमुच अफसोस की बात है। लगता है मुझे जल्दी पैसा कमाना होगा ताकि मैं विंड स्पिरिट पिल्स बना सकूं। खुशी की बात है कि मानव लोक में पैसा कमाना बहुत आसान है, प्राण पत्थर जमा करने से। जान, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं आज रात 10 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। क्या तुम मुझसे रिपोर्ट कर रहे हो? रिपोर्ट? मान लो तुम इसे यही कह सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बस मुझे मैसेज कर देना, मैं तुरंत जवाब दूंगा। कौन है? आकाश, तुमने वादा किया था कि आज पुरातन गली में इंटरव्यू के लिए आओगे। तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं हो? मत बताना कि तुम फिर से मुझे छोड़कर भागने वाले हो। क्या तुम अर्नव मार्टिन हो? मेरे अलावा और कौन होगा? आकाश, दिन अधाड़े फिर से पी रहे हो? सच में? अर्नव ने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी है। तुम्हें कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, समझ गया। मैं अभी रवाना हो रहा हूं। यह इंटरव्यू के लिए तुम्हें कुछ कैश की जरूरत होगी, रख लो। पुरातन गली? क्या और कोई जगह है जहां जल्दी पैसा कमाना बेहतर हो? मुझे हरा मिला, आखिरकार मुझे हरा मिल गया। अरे बच्चे, आज तुम्हारा दिन अच्छा चल रहा है। यहाँ यह क्वालिटी आसानी से 4000 या 6000 रुपए की हो सकती है। 4000 या 6000? आप सब ने देखा, जैसा मैंने कहा, मेरे पास के सारे पत्थर टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। तो क्या कहते हो भाई, कुछ और ले लोगे? आज मैं सुरक्षित खेलूंगा, अभी के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मालिक, इस रफस्टोन जुए में दाम लगता है अंदर क्या है उस पर, कि अंदर कोई जेड है या नहीं, कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी है ना? तुम नए हो इसमें, है ना? 111। हाँ, नया होना अच्छा है। नए लोगों का अक्सर भाग्य अच्छा होता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बस यही तो तरीका है। तो क्या सोच रहे हो, एक लेकर अपना भाग्य आजमाओगे? ठीक है, चलो करते हैं। ल्यूमिनस स्पिरिट आई, खुल। मालिक, यह कितने का है? वो सस्ता है, 2400 रुपए का। मालिक, क्या आपके पास कोई ऐसे पत्थर हैं जो 50 रुपए से कम के हों? भाई, तो इतना सब करने के बाद तुम बस इतना सा पैसा लाए हो? मेरा समय बर्बाद करने की बात करो। छोड़ो, जो भी हो। देख रहे हो, यह यहाँ टोकरी में पूरा ढेर है। हर एक 40 रुपए का है। जो चाहो चुन लो। एक संरम। मालिक, आप सचमुच ठीक नहीं कर रहे। पत्थरों का ये ढेर मुश्किल से 4 रुपए का है। अगर नए लोगों को ठगोगे तो कम से कम कुछ शर्म तो रखो। चले जाओ, थत तेरे की। स्क्रैप में क्या बुराई है?
बहुत से लोगों ने स्क्रैप से ही सोना निकाला है। ठीक है मालिक, मैं एक लेता हूँ फिर। शाबाश भाई, तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, जो पसंद हो चुन लो। मैं यही लेता हूँ। यार तुम आराम से चुन सकते हो। तुम मुझे थोड़ा बुरा महसूस करा रहे हो, लेकिन कैसे? जरूरत नहीं, यह वाला बिल्कुल ठीक है। हाँ ये हरा, पूरा हरा है। ओह मेरे भगवान, ये हो कैसे सकता है? क्या ये बस एक बचा खुचा टुकड़ा नहीं था? ये पूरा हरा कैसे निकल गया? रुको, ये तो शाही जेड हरा है। इस क्वालिटी और साइज के साथ इसकी कीमत कम से कम लाखों में शुरू होती है। भाई तुम तो बड़ा माल बना लोगे। वह यहाँ भी क्यों है? क्या अर्नब ने उसे नौकरी नहीं दिलवाई थी? तो फिर वह यहाँ पत्थरों पर जुआ क्यों खेल रहा है? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? लगता है मालिक सही था, नौसिखियों को वाकई किस्मत मिलती है। अहम, ओह बिल्कुल सही। ओह भाई, इसका क्या कहना है? मैं ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ 2,40,000 रुपए। ये काफी ज्यादा है, सही लगता है? मैं 2,60,000 देता हूँ। मैं 2,80,000 देता हूँ। भाई मुझे बेच दो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। 3 लाख रुपए लो या छोड़ो। लो जेब। अगर कोई और ज्यादा दे सकता है तो मैं हट जाता हूँ, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं तुम सबको चेतावनी दे देता हूँ, खरीदना आसान है, बेचना मुश्किल। अच्छे से सोच लो। मालिक, आप तो इस डील को काफी आक्रामक बना रहे हैं, है ना? जवान, चारों तरफ पूछ लो, मेरी आखिरी ऑफर आसमान छू रही है। खुद राजा भी इससे ज्यादा देने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी बात याद रखना। बिल्कुल बेरहम। लेकिन आखिरकार ये मेरा है, मैं बस न बेचने का चुनाव कर सकता हूँ, है ना? नहीं बेचोगे? हम अपने 40 रुपए ले लो और चले जाओ। उसे हमेशा अपनी इज्जत बचानी पड़ती है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। वह ताश खेलने नहीं गया। यह तो पहले से ही काफी बड़ा बदलाव है। मुझे उसे बदलने का समय देना होगा। अरे सुश्री, क्या यह पेंटिंग बिक्री के लिए है? मुझे देखने दो, फिर चलते हैं। मेरे साथ आओ। मैं 4 लाख रुपए दूंगा। अरे राजेश जी, आप यहाँ कैसे? क्या मैं पुरातन गली पर नहीं आ सकता? अरे राजेश जी, आप मजाक कर रहे हैं। ये पूरी गली आपकी ही है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्वालिटी वाकई प्रभावशाली है। जवान, मैं यह जेड खरीदने के लिए 4 लाख रुपए देता हूँ। आप क्या कहते हैं? मुझे संयोग से दवा के लिए छोटे जेड के कटोरे की एक जोड़ी चाहिए। जेड के कटोरे? खोखले नीले रत्न का संकेत और द्रव मणि भी, जो प्रलोभन औषधि उसने ली, उसमें वास्तव में ये 2 जड़ी बूटियां हैं जो मानव लोक में लगभग लुप्त हो चुकी हैं। 2 सामग्रियां विंड स्पिरिट पिल बनाने के लिए सबसे कठिन 3 सामग्रियों में से। लगता है आज किस्मत वाकई मेरे साथ है। महोदय, आप जो दवा इस्तेमाल करते हैं उसमें खोखले नीले रत्न और द्रव मणि, उन 2 दुर्लभ जड़ी बूटियों के अलावा क्या एक और है? 3 पैर वाला मेंढक। जवान, तुम्हें मेरी दवा के बारे में कैसे पता चला? क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? जरूर, लेकिन इस पत्थर के बारे में तुम इसे बेच रहे हो या नहीं? हम मौके से मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। क्या मैंने सही सुना? मुफ्त में दे दिया उसे? बस कुछ मिनट पहले ही तो उसके पास 40 रुपये से ज्यादा नहीं थे। अब वो 4 लाख रुपये ऐसे ही थमा देता है, पलक भी न झपकाए। यार तुम आखिर हो कौन? यह जवान दिखने में तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन क्यों उसकी मौजूदगी ऐसी लगती है जैसे कोई अथाह झील या फिर कोई अडिग पहाड़। शानदार, कम उम्र में ही सच्चा हीरो। मिस्टर वर्नन, क्या आप यह पत्थर मेरे लिए कुछ देर संभाल सकते हैं? कोई व्यक्ति जल्द ही इसे लेने आएगा। अरे यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो मैंने ही आपके नियम तोड़े हैं। मैं जरूर खुद आकर माफी मांगूंगा। अरे बच्चे, आगे एक छोटी सी दुकान है, चलो वहां बात करते हैं। मेरी खुशकिस्मती है। पहले आप ऑन। निकलो निकलो निकलो, आज का काम खत्म। धतेरे की क्या बदकिस्मती है।
अरे ये क्या हुआ? ओह शिट! लानत है। अरे राजेश जी, आप आ गए। अर्नव, राजेश जी के लिए चाय ले आओ। ठीक है। राजेश जी, आराम से बैठिए। मैंने अभी डॉ हर्षवर्धन से दवा लाई है। मैं अभी आपके लिए पैक करवाती हूँ। आपकी मदद के लिए शुक्रिया सुमन जी। अरे यह कौन सी बात है, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे बच्चे, तुम भी बैठो। राजेश जी, आप आ गए। आकाश, अर्नव, माफ कीजिएगा राजेश जी, यह मेरा दोस्त है आकाश। यह मुझसे मिलने यहाँ आया था। आकाश, शायद तुम बाहर कुछ देर घूम आओ जब तक मेरा काम खत्म न हो जाए। ओ बच्चे, तुम अर्नव को जानते हो? हाँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें मेरी दवा के बारे में पता है। तो तुम्हें पहले से ही सब पता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है राजेश जी। मैंने कभी किसी को भी आपकी दवा के बारे में नहीं बताया। मैं कसम खाता हूँ। तारा, तारा, क्या हुआ? तुम घुटने क्यों टेके हो? लीवर की आग बहुत ज्यादा है। किडनी की एनर्जी खत्म हो गई है। तुम्हारा यिन और यांग बैलेंस नहीं है। पीरियड्स इरेगुलर हैं। आकाश, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हें बस एक लड़का ढूंढना है और सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। तुम क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? तारा, तुम ठीक तो हो ना? अरे बच्चे, इसका क्या मतलब है? हम तुम क्या कर रहे हो? आकाश, तुम उस चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यह राजेश जी की खास बनाई हुई गोली है। इनमें से सिर्फ एक की कीमत 2 लाख रुपए है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। देवलोक में तुम यह गोली मुफ्त में भी नहीं दे सकते थे। मानव लोक में यह कितनी कीमती है। मेरे पास ढेर सारे पैसे कमाने का तरीका है। चिंता मत करो, आज से हम में से किसी को भी इतना मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यह तुम्हारी प्रलोभन औषधि है ना? हाँ, कोई सलाह है? कोडोनोप्सिस जड़ के 2 ऑंस, व्हाइट एट्रैक्टिलोड्स के 3 ऑंस, पोरिया के 3 ऑंस, एंजेलिका जड़ के 2 ऑंस, होलो एज्योर जेम और द्रव मणि के 2 ऑंस और 3 लेग्ड टोर के 4 ऑंस। हल्की और तेज आग से गोली बनाकर रिफाइन करो। क्या मैंने सही कहा? यह रेसिपी तो सुमन जी को भी नहीं पता। अर्नव को तो कभी पता ही नहीं चल सकता। तुम्हें यह कैसे पता चला? क्या तुम अमृत बना सकते हो? बस थोड़ा बहुत आता है, इतना ही। मुझे डर है कि यह दवा खाने के लिए सुरक्षित नहीं है। यह सुरक्षित क्यों नहीं है? पानी भरता है तो छलकता है, छांद बढ़ता है तो घटता है। पवित्र कछुआ लंबा जीवन जीता है, लेकिन उसका समय भी अनंत नहीं है। इसका क्या मतलब है? यह नुस्खा ऐसा लगता है कि जीवन बढ़ा सकता है, लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ ख्वाब है। साथ ही इसे बनाने का तरीका काफी घटिया है, इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक खाते रहे तो इससे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और तुम्हारी जान जोखिम में पड़ सकती है। हा, जवान, तुमने तो सच में कठिन मुकाबला कर लिया। राजेश जी की सेहत तो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यह दीर्घायु गोली डॉ हर्षवर्धन ने खुद बनाई है। नदीपुर शहर के सारे बड़े लोग इसे पाने के लिए मरने को तैयार हैं। अरे बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैं आकाश हूँ। आकाश जी, आजकल मैं वास्तव में महसूस कर रहा हूं कि मेरी छाती में जकड़न और दर्द है और कभी कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन डॉ हर्षवर्धन ने कहा यह बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं। या तो डॉ हर्षवर्धन एक बेवकूफ है या फिर वह तुम्हारी मौत चाहता है। छोड़ो भी, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपना काम करता हूं। तुम
तुम क्या कर रहे हो? वाह आकाश भाई, तुम कोई जादू का करतब दिखा रहे हो क्या? कॉल 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 चलो यार आकाश, बकवास बंद करो। बस राजेश मालिक की दवाई दे दो। हम वाकई इस बारे में मजाक नहीं उड़ा सकते। अर्नव, आकाश जी, यह क्या है? इसके गुण बदल दिए गए हैं। हालांकि यह अभी भी निचले दर्जे का उत्पाद है, लेकिन यह मूल वाले से स्वास्थ्य और ताकत के लिए कहीं ज्यादा असरदार है। साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। रुको, क्या तुमने ये गोलियां हाथ से बनाई हैं? आकाश जी, क्या यह थोड़ा ज्यादा अविश्वसनीय नहीं है? लो इसे और 3 दिन में नतीजे देख लेना। जाओ रख लो इसे। हर्षवर्धन को तो इस दीर्घायु गोली को बनाने में 49 दिन लगते हैं, लेकिन तुमने तो बस झट से बना दिया और इसकी क्षमता बढ़ा दी। तुम इसे लो या न लो, यह तुम्हारी मर्जी है राजेश मालिक। आकाश जी, अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो आप मेरा बहुत बड़ा भला कर रहे हैं, पर आपकी क्या वजह है? बेशक, मुझे बदले में कुछ चाहिए। ओ आकाश जी, बस कह दीजिए। खोखला नीला रत्न, द्रवमणि, नाग हड्डी, मुझे ये तीनों सामग्री चाहिए, हर एक की 2 औंस। हर एक की 2 औंस। ये तीनों सामग्री आजकल मिलना लगभग नामुमकिन है। थोड़ी सी मात्रा भी किसी भाग्य से कम नहीं, इतनी कीमत पर भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन तुम सीधे 2 औंस हर एक की मांग रहे हो। अगर किसी को लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है तो मैं बाजार भाव पर या उससे भी ज्यादा पर खरीदने को तैयार हूँ। मुझे बस आपसे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए राजेश मालिक। आकाश, तुम आज आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें वो दुर्लभ जड़ी बूटियां आखिर किस लिए चाहिए? क्या तुम जानते हो कि राजेश मालिक आखिर हैं कौन? अगर तुम उनके पैसे के मोहताज हो गए तो तुम बर्बाद हो। अर्नव, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? हम 20 साल से दोस्त हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बिना सवाल के, पर अगर करते हो तो पूछना बंद करो। आकाश जी, आपको बस जड़ी बूटियां चाहिए है ना? बिल्कुल सही। ठीक है, कल यहाँ आकर जड़ी बूटियां ले जाना। एक पैसा भी नहीं लूंगा। इसे दोस्ती का इजहार समझो। शुक्रिया राजेश मालिक, मैं इसकी कद्र करता हूँ। आकाश, तुम्हें पता है राजेश जी का कितना दबदबा है। तुम कोई चालबाजी करने की कोशिश मत करना और उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना। एक बार राजेश जी तुम्हें भांप लेंगे तो सच में कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? आकाश, फिर से ताश खेलने मत जाना। मेरी सलाह मानो। गलत मत समझो, मैं बस खरीद रहा था अपनी पत्नी के लिए कुछ कपड़े। अगर तुम सच में वैसे आदमी होते जो अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदता तो अच्छा होता। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, भूल जाओ। आकाश, यह मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ है। इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। फिर से जुआ मत खेलना। अगर एवरजॉय पेवेलियन काम नहीं करता तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ढूंढने में। बाद में कुछ नया। अरे अर्नव, कल राजेश जी का सामान ले आना मेरे घर पर। मेरे पास तुमसे चर्चा करने के लिए एक गंभीर बात है। चिंता मत करो आकाश, अगर राजेश जी वास्तव में वह सामान भेजते हैं मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हारे घर पहुंच जाए। लेकिन सच कहूं तो बहुत ज्यादा उम्मीदें मत बांधो। मैं निकल रहा हूं आकाश। तरोताजा महसूस हो रहा है। तरोताजा महसूस हो रहा है। हाँ राजेश जी, आपको सच में भरोसा है उस आकाश पर? तारा, अभी जब तुमने हाथ उठाया आकाश जी पर, तुम अचानक घुटने क्यों टेक गई? मैंने गड़बड़ कर दी। दो, मुझसे साफ साफ बताओ। मैं वास्तव में समझा नहीं सकती। जैसे ही मैंने कोशिश की उसे मारने की, मुझे एक तरह का तीव्र आभा का दबाव महसूस हुआ। तुम पर दबाव? लेकिन तुम एक लड़ाकू हो जो बच गई है खून खराबे से। तुम मुझे बता रही हो कि एक नौजवान की आभा ने वास्तव में तुम्हें जमा दिया। वह निश्चित रूप से अजीब है। सुमन जी, आप इस लड़के को कितना जानती हैं? ज्यादा नहीं, लेकिन अर्नव के मुताबिक उसका दोस्त मूल रूप से बेरोजगार है। अर्नव ने कोशिश की बस उसे लाने की, यहाँ नौकरी दिलाने की, एक रनर के तौर पर। एक रनर? एक रनर जो दवा जांचता है, जड़ी बूटियों को पहचानता है और हाथ से गोलियां बनाता है। जान, मैं आ गया। जान, यह तुम्हारे लिए है।
तो तुम्हें पसंद आया? अगर पसंद आया तो पहन कर देखो। पता चला वो जुआ खेलने गया था बस मेरे कपड़े खरीदने के लिए। मुझे यह नहीं चाहिए। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जाओ जल्दी से इसे वापस कर दो। मैंने आज अपनी पेंटिंग बेचकर यह कमाया है। यह सब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हें काम के लिए पैसों की जरूरत है। जरा रुको। क्या हुआ? कुछ नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, बस हो गया। चलो एक बार कोशिश करके देखो। मैं पैसे ले सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह ड्रेस रखनी होगी। अब बात बनी, जल्दी करो और इसे पहन कर देखो। देवलोक की अप्सराएं तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती हैं। वैसे तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? ठीक है, कल पता चल जाएगा नतीजा। बढ़िया, तो जल्दी आराम कर लो। अच्छा, हम एक ही बिस्तर साझा करने वाले हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? माफ करना, पिछले कुछ दिनों से तुम घर नहीं आए थे, इसलिए मैं बिस्तर पर ही सो गई। अब मैं सोफे पर सो जाती हूँ। अरे एक मिनट रुको। सोफा तो बहुत छोटा है, तुम वहां कैसे सो पाओगी? मैं तो हमेशा सोफे पर ही सोती थी। पता चला कि असली आकाश कुछ कर ही नहीं पाता था। जब भी वह बिस्तर में घुलना मिलना चाहता, कुछ हो ही नहीं पाता था, तो वह अपना गुस्सा निकालता अपनी पत्नी पर, नेहा को सोफे पर सुलाकर। अब से तुम बिस्तर पर सोना, मैं सोफे पर ही रहूंगा। क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्यों पूछ रही हो? अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की, तो तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? कैसा रहेगा अगर हम साथ ही बिस्तर साझा कर लें? चिंता मत करो, हम दोनों बिस्तर आधा आधा बांट लेंगे। वादा है, मैं लाइन नहीं पार करूंगा। शांत और स्थिर रहो, मन को साफ और आत्मा को शांत रखो। इतनी खूबसूरत रात में ध्यान लगाने और अभ्यास करने का सही समय है। क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों हूँ?
यह शरीर सचमुच कमजोर है। मैंने बस एक रात ध्यान लगाया और मैं पहले ही इतना थक गया हूं। तुम जाग गए? हाँ, तुम्हारा क्या हाल है? कल रात तुम्हारी नींद कैसी रही? मेरी नींद बहुत अच्छी रही। तुम नहा धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है। तुम थोड़े अजीब क्यों लग रहे हो? आकाश, क्या हुआ? तुम कमाल हो। राजेश ने सचमुच दवा ला दी। अरे आकाश, एक नजर देखो। मालिक राजेश ने तुम्हें सच में वह दवाई दे दी जो तुम चाहते थे। और ये साधारण जड़ी बूटियां, ये सभी वही हैं जिनकी तुमने कल जरूरत बताई थी। जिया ने खुद तुम्हारे लिए इन्हें चुना है। बुरा नहीं है। सुनो आकाश, मैं अभी भी काफी उत्सुक हूँ। तुमने आखिर ऐसा कैसे किया? क्या वह गोली सच में तुमने नंगे हाथों से लुढ़काई थी? तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से शायद नहीं, है ना? बिल्कुल सही। बस एक छोटी सी चाल थी और कुछ नहीं। मुझे पता था। अच्छा, हाँ, और यह भी, जिया ने कहा, मालिक राजेश किसी का एहसान नहीं रखते। यह रत्न बेचने से मिले पैसे हैं। जैसी उम्मीद थी। आकाश, मैं अभी भी इतना कंफ्यूज क्यों हूँ? कल तुमने वो रत्न फोड़े और मालिक राजेश को दे दिए। वो असल में कितने के थे? मेरा मतलब, मालिक राजेश के लिए इतनी दुर्लभ जड़ी बूटियां ऐसे ही तुम्हें सौंप देना। ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो है कि हम एक छोटी सी दुकान खोल सके। क्या मैंने सही सुना? दुकान खोलने के लिए काफी? यह पैसा लो और पुरातन गली पर एक जगह किराए पर लो। बड़ी होने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी लोकेशन ढूंढो। आकाश, क्या तुम सच में दुकान खोलने वाले हो? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी। ओह, और मैं भी? तुम मैनेजर बनोगे, रोजाना की बिक्री की जिम्मेदारी संभालोगे। मुनाफा हम दोनों में 50-50 बांट लेंगे। क्या चल रहा है? कल रात मैं पुरातन गली गया था और एक बहुत ही अच्छे जेड के टुकड़े को फोड़ा और ढेर सारी कैश कमाई। मैं पैसे का इस्तेमाल एक ठोस दुकान किराए पर लेने के लिए करने की सोच रहा हूँ। अब से हमारी स्थिर आमदनी होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। आकाश, तो अगर हम दुकान खोलें तो हम क्या बेचेंगे? दवाई। दवाई? किस तरह की? कुछ सप्लीमेंट्स, स्वास्थ्य के लिए घर पर बनी गोलियां। आकाश, लेकिन घरेलू दवाई का कारोबार पूरी तरह डॉ हर्षवर्धन के अमर आश्रम के कब्जे में है। अगर हम अभी बेचने की कोशिश करें तो डर है कि हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अमर आश्रम? वह डॉ हर्षवर्धन सच में अच्छे नाम पसंद करता है ना? तनाव मत लो। जब हमारी घरेलू दवाई बाजार में आएगी तो किसे फर्क पड़ेगा कि वह देवता है या संत? उसकी असली पोल खुल जाएगी। घर का बना इलाज? लेकिन हमारे पास नहीं है प्रिस्क्रिप्शन। ये हेल्थ सप्लीमेंट तो बस एक वेलनेस प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बस यही कहना कि फॉर्मूला आया मुझे सपने में। मैं वादा करता हूँ इन रेसिपी में बिल्कुल कुछ नहीं गलत है। ठीक है फिर। अरे आकाश, लेकिन अगर हम अचानक से ही एक दुकान खोल दें तो क्या ये सच में अच्छा आइडिया है? भले ही यह पैसा अचानक से मिला हो, तुम इसे ऐसे ही उड़ा नहीं सकते। क्या तुम सच में पूरी जिंदगी वेटर बनकर रहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आकाश, क्या तुमने सच में अपनी बीवी के लिए नए कपड़े खरीदे? और क्या करता? तुम्हें सच में यह नहीं लगता कि मैं फिर से जुआ खेलने गया था ना? आकाश, मुझे लगता है तुम सच में बदल गए हो। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन यह तो हो ही नहीं सकता कि हम मुनाफा आधा आधा बांटेंगे। मैं सबसे ज्यादा 30% लूंगा। आधा। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर मैं अभी कुछ दुकानों को देखने निकल रहा हूँ। रुको। क्या हुआ आकाश? कल तुमने मुझे 400 रुपए उधार दिए थे। पहले के सब जोड़ दो तो अब 6300 रुपए हो गए हैं। बस इसे निकाल लो इस कार्ड से। आकाश, तुम क्या बात कर रहे हो? हम एक दूसरे को 20 साल से ज्यादा से जानते हैं। इस बात को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही तुम मुझे मैनेजर बना रहे हो और मुनाफा भी बांट रहे हो। वह बिजनेस है। पहले तुमने मुझे पैसे उधार दिया। यह तुम्हारा भरोसा और दयालुता थी, इसलिए मुझे तुम्हें वापस करना ही होगा। समझ गया आकाश। जाओ निकालो। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। फिर मिलते हैं भाभी। जब अच्छी जगह मिल जाए तो मुझे बता देना। चिंता मत करो आकाश। ओके।
तुम फिर क्यों रो रही हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? खैर, यह एक अच्छा सपना है और यह अच्छा सपना अभी शुरू ही हुआ है। तुम्हें इतनी सारी जड़ी बूटियों की क्या जरूरत है? जान, क्या तुम आखिरकार अपनी आवाज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? मैं ठीक हूं, सच में ठीक हूं। जान, इसे देखो। इस दवा को विंड स्पिरिट पिल कहते हैं। अगर तुम इसे खा लो तो तुम फिर से बोल पाओगी। ये तो अच्छी बात है ना? तुम फिर क्यों रो रही हो? क्या तुम इसलिए परेशान हो कि मेरी आवाज चली गई? तुमने कभी परवाह नहीं की। मैं ही तो वो हूं जो बर्बाद है। मैं तुम्हें कैसे जज कर सकता हूं कि तुम बोल नहीं पाती? लेकिन आजकल तुम जुआ भी नहीं खेलते और आखिरकार हमारे पास कुछ पैसे भी हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये गोली खा लो, तुम फिर से बोल पाओगी। लेकिन अगर ये दवा काम नहीं करती, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरे पेट के अंदर, मेरा गला, मेरा पूरा शरीर गर्म हो रहा है। रुको, मुझे बस 1 सेकंड दो। इसे पी लो। मुझ पर भरोसा करो। कुछ बोलो। मेरा मतलब है, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? आगे बढ़ो और कह दो। अपना मुंह खोलो। बोलो। मेरा नाम लो। लो। हाँ, बस ऐसे ही कहो। लो। आकाश, मैं यहां हूं। मैं अब बोल सकती हूँ। हाँ, तुम आखिरकार बोल सकती हो। मुझे नहाना बहुत पसंद है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। अर्नव। आकाश, बहन तुम भी आ गई। आकाश, देखो, ये जगह तुम्हें कैसी लगी? यह राजेश जी की दुकान तो नहीं है ना? पुरातन गली का ज्यादातर हिस्सा, लगभग 80% राजेश जी के पास है। जब जिया को पता चला कि हम दुकान खोलना चाहते हैं तो उसने यह बात राजेश जी को बता दी। और क्या देखते हैं, राजेश जी ने तो पलक भी नहीं झपकाई और बस हमें किराए पर दे दिया यह बढ़िया जगह। ठीक है। तो तुम क्या कहते हो? कृपया इस सफर। तुम सब क्या सोचते हो? हमारी दुकान का क्या नाम रखें? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। एक बार नाम तय हो जाए तो हम साइन बोर्ड वगैरह बना सकते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो, हम हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं तो इसे क्यों न कहें शक्ति सदन? हम एक आयुर्वेदिक औषधालय हैं, मार्शल आर्ट्स जिम नहीं। सही बात है। कैसा रहेगा शांत मार्ग? शांत मार्ग, हाँ, एक नई शुरुआत, नई जिंदगी। बहन, यह। अरे आकाश, बहन। मैं तुम्हें बताना भूल गया, वह फिर से बोल सकती है। क्या? रुको। माफ करना, तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। बहन, तुम अचानक से कैसे बोलने लगी? याद रखो बुजुर्ग, अगर हम यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं डरते राजेश जी से। अब से हर महीने तुम्हें मुझे देना होगा इतना पैसा सुरक्षा के लिए, समझे? समझ गया, हाँ समझ गया। क्या हुआ? आकाश, यह लड़का मरा नहीं है। कल रात हमने खुद ही उसे संभाला था।
भाई अब क्या करें? अपने मन से फैसला मत करो, वापस जाओ और विक्रम मालिक को रिपोर्ट करो। कितनी अच्छी खुशबू है। चलो एक और किस दे दो। वह मरा नहीं है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है, हम दोनों ने देखा। कुछ दिन पहले करण ने उसे इतना पीटा था, उसकी सांस तक नहीं चल रही थी, लेकिन आज वह बिल्कुल ठीक दिख रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सचमुच डरावना है। अगर वह मरा नहीं है तो तुम लोग डर क्यों रहे हो? अगर वह जिंदा है तो मेरा पैसा चुकाओ। कल तुम दोनों उस आदमी को ढूंढो, मेरा पैसा वापस लेकर आओ। विक्रम मालिक, डॉक्टर हर्षवर्धन आए हैं। अंदर आने दो। जी। रुको, इन दोनों नाकामयाबों को मेरे लिए कुत्ते के पिंजरे में डाल दो। ये बाहर आ सकते हैं जब पैसा वापस मिल जाएगा। समझ गए। अरे हाँ, सुनो, अगर 3 दिन में हारा हुआ आकाश पैसे नहीं लौटाता तो तुम लोग चुकाओगे, समझे? समझ गया विक्रम मालिक। बाहर निकलो। अरे विक्रम मालिक। वहाँ आप यहाँ हैं डॉ हर्षवर्धन। चलिए बैठिए, बात करते हैं। बेटा बाहर जाकर खेलो। डॉ हर्षवर्धन, लगभग आधा साल तो बीत गया है। वह बूढ़ा कमीना राजेश अभी तक इतना चुस्त दुरुस्त क्यों है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं 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 विक्रम मालिक, आसमान और जमीन गवाह है। अगर आप मुझे 10 जिंदगियां भी दे दें तो भी मैं आपसे मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। वह बुजुर्ग अगले महीने से ज्यादा नहीं टिकेगा। अच्छा, बस मुझे यही सुनना था। जब मेरे हाथ में पुरातन गली आ जाएगी तो तुम्हें भी फायदे का हिस्सा मिलेगा। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। अगले महीने अगर वह बूढ़ा अभी तक नहीं मरा तो फिर तुम मरोगे। बहुत अच्छा है कि अब तुम्हारी पत्नी बोल सकती है। हमारी नई दुकान खुलने से यह सचमुच दोहरी खुशी है। लो नेहा, थोड़ी चाय पी लो। क्या यहाँ का किराया बहुत महंगा है? ज्यादा नहीं, राजेश जी ने तो हमें छूट भी दी है। वैसे आकाश, याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए यह कार्ड है। पासवर्ड 6 0 है। इसमें $2.5 लाख बचे हैं। बाद में मैं सारे खर्चे लगाकर तुम्हें बिल दिखा दूंगा। रुको, इस कार्ड में कितना है? आकाश, तुमने अभी तक नेहा को नहीं बताया कि तुमने पत्थर बेचकर कितना कमाया, है ना? बस किस्मत अच्छी थी, मैं 4 लाख रुपए का एक टुकड़ा क्रैक करने में कामयाब रहा। 4 लाख रुपए? हैरान होने की जरूरत नहीं, अब से वह हमारी आखिरी 4 लाख रुपए की खोज नहीं होगी। अर्नव, मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना याद रखना। बस इतना ही मुझे चाहिए, बाकी का पैसा हमारी दुकान के शुरुआती खर्च में लगेगा। जरूरत नहीं आकाश, मैंने 60,000 रुपए अलग रखे हैं। शुरुआत करने के लिए यह काफी है। ठीक है फिर प्रिय, तुम यह पैसा अपने पास रख लो। आकाश जी। राजेश जी। आकाश जी, आप आ गए आखिरकार। राजेश जी, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? यह युवती थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, क्या हम कहीं पहले मिले हैं? अरे, यह मेरी पत्नी है। वह पुरातन गली में पेंटिंग बेचती हैं। शायद आपने उन्हें वहां देखा हो। तो आप नेहा जी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी खूबसूरत हैं। आप दोनों सच में जोड़ी बनाते हो। राजेश जी, तो आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैंने अर्नव से पहले सुना कि आप एक दुकान खोल रहे हैं। मैं यहाँ हूँ आपको पहले से बधाई देने और देखने की क्या आपको किसी चीज में मदद की जरूरत है, जैसे जड़ी बूटियां मंगवाना या दवा बनाने के लिए सप्लायर ढूंढना। आपकी मदद से राजेश जी सब कुछ और बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या आपको यकीन है कि यह ज्यादा परेशानी नहीं होगी? परेशानी कैसी? मेरे पास सारे कनेक्शन हैं और वे मेरी उंगलियों पर हैं। मैं बाद में अर्नव से कहूंगा कि वह आपके लिए इसे संभाले। अरे हाँ, अब मुझे उन्हें अर्नव जी कहना चाहिए। राजेश जी, कृपया ऐसा मत कहिए। मैं आपके सामने कभी हिम्मत नहीं करूंगा। अर्नव जी, आप जानते हैं कि कहते हैं जमाना बदलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कभी किसी युवक का गरीब होने पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
अब जब आप खुद कुछ करने जा रहे हैं तो आपके पूर्व मालिक के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। अरे यहाँ प्लान है। सुमन जी, अर्णव जी को अपने साथ ले जाओ अभी एवरजॉय पैवेलियन। हमारे सभी कॉन्टैक्ट्स और चैनल्स शेयर कर दो अर्णव जी के साथ। याद रखना, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ छिपाना नहीं है। समझ गई राजेश जी। अर्णव जी, चलिए निकलते हैं। जिया, प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करो। आकाश, हम अब जा रहे हैं। ठीक है। नेहा, हम आ रहे हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेहा। राजेश जी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। आकाश जी, क्या मैं तुमसे अकेले में एक बात कर सकता हूँ? जरूर। तो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। जान। मुझे जान मत कहो। क्यों नहीं? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुम नाराज हो गई? बस यहीं रहो। राजेश जी, मेरी पत्नी अजनबी नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें मुझे दूसरे तरीके से बुलाना चाहिए, बल्कि मुझे नेहा बुलाओ। क्यों? बस इसे ऐसे समझो कि मैं तुमसे एक मेहरबानी मांग रही हूँ, ठीक है? ठीक है। नेहा, यह कैसा रहेगा? यह पैसे ले लो और अपने लिए एक ब्रश खरीद लो। तुम्हारे हाथ ड्राइंग के लिए बने हैं, चोट खाने के लिए नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने यहाँ तक नोटिस किया टूटे हुए ब्रश के डिटेल के बारे में। समझ गई। राजेश जी, तुमने मेरी दवाई ले ली है ना? आकाश जी, कृपया मुझे बचाओ। घर कहाँ है? यह पट्टी वाकई कमाल की है। आकाश जी, आपने मेरी जान बचाई। आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, जल्दी उठिए। आकाश जी। चलिए बैठकर बात करते हैं। ठीक है। राजेश जी। पहले डॉ. हर्षवर्धन ने कहा था कि मेरे दिल की बीमारी के लक्षण कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछली बार आपने जिक्र किया था तो मुझे शक होने लगा। मैं पूरी जांच के लिए अस्पताल गया, लेकिन नतीजे गंभीर थे। आपका दिल मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला और बेजान है। बिल्कुल सही। आकाश जी, आप सचमुच चमत्कारी डॉक्टर हैं। मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूँ, आगे बताइए। मैंने कुछ विशेषज्ञों से संपर्क किया आपकी दवा के घटकों का विश्लेषण करवाने के लिए। एक बार उन्होंने पुष्टि कर दी कि यह सुरक्षित है, तो मैंने इसे ले लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सारे लक्षण रातों रात गायब हो जाएंगे। जब मैं वापस अस्पताल गया, मेरी हालत काफी सुधर गई थी। यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने भी कहा कि यह एक असंभव चमत्कार था। राजेश जी, आप वाकई भाग्यशाली हैं। अगर मुझे थोड़ी देर से पता चलता तो कोई चमत्कारी डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाता। कृपया आकाश जी, मेरी मदद कीजिए। चिंता मत कीजिए। मैंने जो दवा आपको दी है उसका असर अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। आकाश जी, क्या आप सच कह रहे हैं? चूंकि मैं यहाँ बस गया हूँ, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। बहुत अच्छा। आकाश जी, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, तो कृपया मेरा धन्यवाद स्वीकार करें इस चाय के प्याले से। राजेश जी, आपने मेरा पत्थर का माल ऊंचे दाम पर खरीदा था और मेरी दुकान खोलने में पूरी मदद की। इसे ही लोग वफादारी और ईमानदारी कहते हैं। मैंने आपको जो गोली दी थी वो बस एक सीधा लेन देन था। ठीक है, सीधा लेन देन अच्छी बात है। सीधा लेन देन बहुत अच्छी बात है। आकाश जी, आपकी क्या राय है डॉ. हर्षवर्धन की जानलेवा दीर्घायु गोली के बारे में? क्या आपको लगता है कि यह जानबूझकर था या अनजाने में? राजेश जी, आपको यह मुझसे नहीं, डॉ. हर्षवर्धन से पूछना चाहिए। मुझे डर है कि ऐसा करने से उन्हें गलतफहमी होगी और हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। मैं आपको एक सलाह दूं। आकाश जी, जरूर बताइए। ईमानदारी से काम करो और साफ दिल से जियो, तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। आकाश, राजेश जी, क्या मैंने आप लोगों की बातचीत में खलल डाल दिया? शायद मुझे पहले बाहर निकल जाना चाहिए। अगर सहूलियत हो तो। अरे जरूरत नहीं, राजेश जी और मैंने सब बातचीत कर ली है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। आकाश, जिया ने हमें सबसे अच्छे जड़ी बूटी के सप्लायर और फार्मास्यूटिकल कनेक्शन से मिलवाया है। अब सब कुछ तैयार है, बस आपके नुस्खे की जरूरत है। मुझे एक पेन दो। ठीक है। सच कहूं, मैं बहुत उत्सुक हूं। आकाश जी, आप कौन सा स्वास्थ्य पूरक बेचने की योजना बना रहे हैं? आकाश,
बस कुछ ताकत बढ़ाने वाली गोलियां, आपातकाल में बीमारी का इलाज करने वाली और जीवन बढ़ाने वाली, उस गोली जैसी ही जो मैंने आपको दी थी, राजेश जी। क्या आपके पास पिछली बार की वो गोलियां अभी भी हैं, आकाश जी? मैं प्रीमियम दाम देने को तैयार हूं, जितनी हैं सब ले लूंगा। आकाश जी, क्या आप यहां पर ही नुस्खे लिखना चाहते हैं? तो फिर तारा और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं। अरे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी अभी वह क्या था? राजेश जी, आप ठीक तो हैं? वह हस्तलिपि काफी प्रभावशाली है, इतनी स्पष्ट और सुंदर। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चिंतित नहीं है कि मैं नुस्खा देख लूंगा। क्या बात है? आकाश, तुम्हें तो ज्यादातर दिन एक फोन नंबर भी याद नहीं रहता, लेकिन अब तुमने किसी तरह 18 नुस्खे याद कर लिए। ये 18 नुस्खे मोच और फ्रैक्चर से लेकर गठिया और जुकाम तक, स्वास्थ्य टॉनिक से यिन और यांग को संतुलित करने तक सब कवर करते हैं। सब यही हैं। मैंने हर एक को नंबर दिया है। नंबर 1 से 5 तक हैं बेसिक गोलियां और इन्हें मानव गोलियां कहा जाता है। नंबर 6 से 10 प्रीमियम गोलियां हैं और पृथ्वी गोलियां कहलाती हैं। नंबर 11 से 15 हैं स्पेशल गोलियां और स्वर्ग गोलियां कहलाती हैं। आकाश, इन सभी नुस्खों में से चोट और बीमारियों के इलाज वाले काफी सस्ते हैं, लेकिन वेलनेस और स्वास्थ्य वाले कहीं ज्यादा महंगे हैं। जिंदगी सोने से भी ज्यादा कीमती है, उसे ठीक करने की सद्गुण तो इससे भी बढ़कर है। अरे आकाश, तुम अचानक इतनी अच्छी भाषा क्यों बोल रहे हो? मैं अब तुम्हें मुश्किल से समझ पा रहा हूँ। हाँ, आकाश जी, आप इतने कम उम्र के हैं, फिर भी एक डॉक्टर के रूप में आप में इतनी करुणा है। मैं वाकई आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं इस बारे में और ज्यादा उत्सुक हूँ कि ये आखिरी 3 नुस्खे असल में क्या करते हैं। ये तीनों नुस्खे शांत मार्ग की शान हैं। इन्हें मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाना जरूरी है। मैंने इनके नाम रखे हैं स्पिरिट बूस्टिंग पिल, क्यू वाइटैलिटी पिल और लॉन्जेविटी पिल। इन्हें लेने के बाद आप फिर से जवान महसूस कर सकते हैं, साथ ही जीवन बढ़ाने वाले प्रभाव भी। हर एक की कीमत है $1.8 लाख प्रति गोली। $1.8 लाख? आकाश, तुम जानते हो हमने अभी यह फार्मेसी खोली है, क्या कीमत थोड़ी ज्यादा नहीं है? क्या सच में कोई आकर इन्हें खरीदेगा? यह तो बस दुकान को एक विशेषता देने के लिए है, भले ही ये शेल्फ पर ही पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन तीनों गोलियों की प्रभावकारिता उस दवा की तुलना में कैसी है जो आपने मुझे पहले दी थी? वह दवा जो मैंने आपको दी थी वह सिर्फ आपकी खास हालत के लिए थी। जहाँ तक लॉन्जेविटी की बात है, शायद उसका असर इनके मुकाबले बहुत कम है। अरे वाह, यह तो कमाल है। आकाश जी, मैं अभी 3 गोलियां रिजर्व करना चाहूंगा। अगर ये काम करती हैं तो मैं आपको और क्लाइंट से मिलवाऊंगा। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। खुशी से, बिल्कुल। अरे आकाश, मैं अब काम संभालने जा रहा हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शांत मार्ग कल ही आधिकारिक तौर पर खुल सकता है। मेहनत के लिए शुक्रिया। आकाश, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह मुश्किल है। इस वक्त मैं बस पूरी तरह से उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। आकाश जी, कल उद्घाटन का बड़ा दिन है, लेकिन एक बुजुर्ग के तौर पर मुझे आपको एक बात की याद दिलानी है। ठीक है, बोलिए राजेश जी। हेल्थ सप्लीमेंट बेचना पुरातन गली पर, असल में इमॉर्टल सेंचुरी के इलाके में दखल देना है। डॉ हर्षवर्धन शायद बस बैठकर देखते नहीं रहेंगे। कल के भव्य उद्घाटन के लिए तैयार रहना बेहतर होगा। आपको कुछ भी हो सकता है, उसके लिए। आकाश, कोई बात नहीं, जब मुसीबत आती है तो मैं संभाल लेता हूँ। असल में मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्या यह डॉ हर्षवर्धन असली हैं या फिर बस एक ढोंगी साधु बने बैठे हैं? आकाश, राजेश जी, मैं अब चलता हूँ। राजेश जी, अगर कल आपको टाइम हो तो मजे में शामिल हो जाइए। तुम ना भी कहो तो भी मैं आऊंगा। आखिरकार मैं तो तुम्हारी दीर्घायु गोली खरीदने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं। तारा, हाजिर हूँ। तुम्हें यह लड़का कैसा लगता है? राजेश जी, यह लड़का पहले तो बस एक नाकारा ज्वारी था। एक टाइम तो विक्रम मालिक ने इसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन हाल ही में आपने भी देखा है, यह बिल्कुल दूसरे इंसान जैसा हो गया है। क्या यह वही है जिसे ज्ञानोदय कहते हैं? ज्ञानोदय? जीवन और मृत्यु का सामना करके पुनर्जन्म के रहस्य को सुलझाकर साधारण लोगों की पहुंच से परे ज्ञान प्राप्त कर लेना। ऐसा कोई अब साधारण नहीं रह जाता। मालिक, ये ब्रश कितने का है? 140 रुपए। और यह वाला? 240 रुपए। और यह? अरे सुश्री, आप तो बहुत देख चुकी हैं,
खरीदेंगी या नहीं? मैं इसे खरीद लूंगी। बात यह है कि मैं एक ब्रश खरीदना चाहती हूँ, 40 रुपए से कम में। 40 रुपए? अगर आप सिर्फ 40 रुपए खर्च करना चाहती हैं तो आप वालस कला दीर्घा में आई ही क्यों? आप बाहर किसी सड़क विक्रेता के पास चली जाइए। जैक, क्या ग्राहक से इस तरह बात की जाती है? पिताजी, हमने कभी ब्रश रखा है वालस कला दीर्घा में 40 रुपए का? मुझे माफ कीजिए, तो फिर मैं इसे नहीं खरीदूंगी। आपकी दुकान में सबसे महंगे ब्रश की कीमत क्या है? यहाँ की हर चीज बहुत महंगी है। चलो कहीं और चलते हैं। हमारे पास पैसे थे, तो अब आप अचानक क्यों हिचक रही हैं महंगा ब्रश खरीदने से? आपने अभी अभी अपनी दुकान खोली है। मुझे यकीन है कि बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आपके पैसे खर्च होने हैं। मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ब्रश मैं चित्रकारी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। यह कितने का है? अरे महोदय, आपकी नजर तो बहुत पैनी है। यह ब्रश हमारी दुकान का अनमोल खजाना है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। बाहर निकालकर मुझे दिखाइए। हम महोदय, आप इसे यहीं से देख लीजिए। अगर आपने इस ब्रश को नुकसान पहुंचा दिया तो मुझे शक है कि आप इसकी कीमत चुका पाएंगे। इसकी कीमत बेतु की बात। तुम्हें लगता है सिर्फ देखने से यह खराब हो जाएगा? बेटे, तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। अभी बाहर निकालो। पिताजी, मालिक तुम हो या मैं हूं? जल्दी करो। महोदय, कृपया देखिए। शुक्रिया बॉस। कुछ कागज और स्याही लेकर आओ और इस महोदय को ब्रश आजमाने दो। ब्रश आजमाने दो। महोदय, यह ब्रश एक काला लाह का शाही ब्रश है, पीढ़ियों पुरानी सोने की झड़ाई वाला। पूरी दुनिया में इसकी जोड़ी नहीं है। आगे बढ़िए, इसे आजमाइए। देखिए कि आपके हाथ में कैसा लगता है। अरे अरे अरे, आपने इसे अभी तक स्याही में डुबोया भी नहीं है। क्या आपको कैलीग्राफी कैसे की जाती है यह भी पता है? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? महोदय, कृपया पहले ब्रश को स्याही में डुबोएं। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ लिख रहा हूँ। क्या क्या? महोदय, आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? क्या बात है? आपने तो ब्रश को स्याही में डुबोया भी नहीं। क्या आप बिना स्याही के कुछ लिखने की सोच रहे हैं? हम कहीं और चलें? यह ब्रश नकली है। क्या कहा आपने? पिताजी, उनकी तरफ देखिए। पिताजी, पिताजी, क्या ना नकली? हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है मालिक, तो गौर से देखिए। ये कैसे नकली हो सकता है? इसकी बनावट तो शानदार है, साफ तौर पर बेहतरीन। इतने हुनरमंद व्यक्ति से नकली और असली की पहचान न हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने सच में गलती कर दी? आप ओह, तो ऐसी बात थी। मालिक, चूंकि यह नकली है तो इसे हमें 100 रुपए में क्यों नहीं बेच देते? तुम दोनों धोखेबाज। 100 रुपए? सच में? तुम दोनों धोखेबाज। निकल जाओ यहाँ से। चुप रहो। यह ब्रश वास्तव में नकली है ना? शुक्रिया महोदय यह बताने के लिए, नहीं तो वालस कला दीर्घा मजाक का पात्र बन जाता। हा हा हा। जैक, इस ब्रश को पैक करो इस सज्जन के लिए। सज्जन के लिए। पिताजी, यह ब्रश आपकी प्यारी चीज है। आप इसे सालों से रखे हुए हैं। यह कैसे नकली हो सकता है? चलो भी, मैंने पूरी तरह गलत समझा था। यह ब्रश असल में नकली है। अरे बस, जैसा कहा गया है वैसा करो। सारी बकवास बंद करो। शुक्रिया साहब। अरे कोई चिंता नहीं, मदद करके खुशी हुई। महोदय, मैं ही आपको शुक्रिया कहूं तो ठीक रहेगा। महोदय, मैं ही आपको शुक्रिया कहूं तो ठीक रहेगा। जान, कार्ड स्वाइप करो। हाँ हाँ। खैर, आप दोनों ध्यान रखना। चलो चले। पिताजी, आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? चुप रहो। यहाँ आओ और देखो। क्या देखना चाहते हैं आप? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बातें बंद करो। जाओ, वो सोने के वर्क के टुकड़े ले आओ। जाओ, वो सोने के वर्क के टुकड़े ले आओ जो हम सोने की छपाई में इस्तेमाल करते हैं। अब आज लो, एक मुट्ठी भर के उड़ेल दो। रुको, ये तो वाह,
खाली ब्रश निशान छोड़ रहा है। अतुलनीय सुलेख। विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में कोई सुलेख को इतने स्तर तक सीध सकता है, इतने स्तर तक सीध सकता है। अविश्वसनीय, सचमुच अद्भुत। पिताजी, क्या यह सचमुच इतना मुश्किल है? आपने सचमुच हमारी दुकान का कहा है। आपने सचमुच हमारी दुकान का अनमोल खजाना सिर्फ इस वजह से 100 रुपये में नहीं बेच दिया ना? 1 लाख रुपये एक अक्षर के लिए बहुत बड़ा नुकसान। सच कहूं, तुम्हें इन चीजों की पहचान सुधारने की जरूरत है। वह अक्षर 1 लाख रुपये से ज्यादा का है। 10 लाख रुपये आसानी से। 10 लाख? एक ब्रश के लिए 100 रुपए? क्या ये किसी तरह बहुत ज्यादा नहीं है? अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो मुझे तुम पर और तुम्हारी कला पर निर्भर रहना पड़ेगा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे बना सकती हो एक टूटे हुए ब्रश से? ठीक है, फिर मैं जरूर इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। शुक्रिया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती हो। हम शादीशुदा हैं, तुम जानती हो। मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बेशक, मैं खुश हूँ। आखिरकार यह पहली बार है जब तुमने मुझे तोहफा दिया है। सच कहूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे यह ब्रश बहुत पसंद है। अब जबकि मुझे यह मिल गया है, मैं फिर कभी अपने हाथ में चुभूंगी ही नहीं। चलो चलते हैं। फिक्र मत करो, बस मेरे ठीक पीछे चलते रहो। अरे वाह, तुम लोग आखिरकार लौट आए। आकाश, देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने? रुको, अगर तुम नहीं तो फिर कौन? जानकी, यहाँ आखिर हुआ क्या है? जानकी, यहाँ आखिर हुआ क्या है? तुम्हें क्या लगता है हुआ है? यह अभी भी आकाश का जुए के कर्ज का ही झमेला है। नेहा, मेरी सलाह मानो और बस। अरे नेहा, तुम अब कैसे बोल सकती हो? ओह, तो बात ऐसी है। इस बार आकाश ने आखिरकार एक बार कुछ ठीक किया है। तुम्हारा फिर से बोल पाना एक बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें सचमुच सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अब से तुम कैसे जियोगे और यह सुनिश्चित करो कि वह एक अच्छा जीवन हो। जानकी, आकाश वाकई अब बेहतर कर रहा है। वह अब जुआ नहीं खेलता और उसने तो पुरातन गली पर एक औषधालय भी खोल लिया है। अब से हम साथ मिलकर हर दिन का भरपूर आनंद लेंगे। काश यह सच हो। अगर मैंने आज उन्हें न रोका होता, पता नहीं कैसा हंगामा वे दोनों छोटे बदमाश कैसीनो वाले इस जगह का कर देते। जानकी, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुए का कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा और मैं वादा करता हूँ नेहा को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वाह, आज तो तुम एक सभ्य इंसान की तरह बोल रहे हो। तुम अब तक कहाँ थे? उम्मीद है तुम सचमुच इस बार सब कुछ सुधार लोगे। नेहा, मैं अब चलती हूँ। तुम्हें जल्द ही आराम कर लेना चाहिए। शुक्रिया जानकी। अरे, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। अलविदा जानकी। मुझे माफ करना। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, जरा सा भी नहीं। बस अब से हम एक अच्छा जीवन जी सकें। मैं अतीत की कोई बात तुम पर नहीं थोपूंगी। कल दुकान खुलते ही मैं जुए का कर्ज चुका दूंगा और हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगा उस पुराने आकाश को। आखिरकार दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अर्णव है। मैं शांत मार्ग का मैनेजर हूं। आज शांत मार्ग आधिकारिक तौर पर खुल रहा है। हमारा मकसद आप सभी को सबसे सस्ते, सबसे असरदार और सबसे भरोसेमंद हेल्थ सप्लीमेंट देना है। चूंकि आज हमारा ग्रैंड ओपनिंग है तो हमारे सभी प्रोडक्ट्स 12% की छूट पर हैं। अब मैं अपने दोस्त आकाश को आमंत्रित करता हूं, मेरे यार, जो कि शांत मार्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, कुछ शब्द बोलने के लिए। सभी को नमस्ते। मैं शांत मार्ग का मालिक हूं और मैं खुद देखरेख करता हूं हमारे सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की। मैं आप सभी से वादा करता हूं जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं शांत मार्ग के, वो बिल्कुल काम करते हैं। दूसरा, कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। अगर हम इनमें से कोई भी वादा तोड़ते हैं तो हम आपको 10 गुना मुआवजा देंगे। वाह, इस बच्चे में दम तो है। लगता है उसे पूरा भरोसा है अपने सप्लीमेंट्स पर। शाबाश, 10 गुना मुआवजा। हाँ बच्चे, तुम उतने बूढ़े तो नहीं?
पर बातें बड़ी बड़ी करते हो। डॉ हर्षवर्धन। अरे राजेश जी, यहाँ तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। इन दिनों तबीयत कैसी है राजेश जी? शिकायत कैसी? अगर तुम यहाँ हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम इस युवक को जानते हो? डॉ हर्षवर्धन, इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं आकाश जी। ये जवान है जरूर, लेकिन इन्हें अपने काम की पूरी समझ है। ओह, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुमने जरूर इनका कोई इलाज आजमाया होगा। मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे आकाश जी से एक गोली मिली और उसने मेरे लिए कमाल कर दिया। राजेश जी, आम आदमी को भी पता है कि पारंपरिक चिकित्सा में जड़ी बूटियों का संतुलन जरूरी है। चूंकि तुम मेरी दी हुई दवाई ले रहे हो तो तुम्हें बस कहीं से भी दूसरी गोलियां नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो अगर आगे कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? पारंपरिक चिकित्सा में सालों की पढ़ाई और गहरी समझ चाहिए। सालों की मेहनत के बाद ही इसकी असली गहराई समझ आती है। तुम तो अभी अनुभवहीन हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की बोर्ड लगाकर दुकान खोलो। आप भी, क्या तुम्हें लोगों को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं? अगर असली पारंपरिक चिकित्सा की बात करें तो मैं तुम्हारे पुरखे हो सकता हूँ, बच्चे। अरे शरारती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने गुरुजी का अपमान किया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अरे सब लोग शांत हो जाइए। डॉ हर्षवर्धन, आपका हमेशा सम्मान किया जाता रहा है और आप अपने क्षेत्र के एक सच्चे बुजुर्ग हैं। आकाश जी एक उभरती हुई प्रतिभा है। पुरातन गली इतनी बड़ी है, इसमें इमोर्टल सैंक्चुअरी के लिए जगह है और निश्चित रूप से शांत मार्ग के लिए भी जगह है। आप दोनों को बस पारस्परिक सफलता के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा राजेश जी अभी भी हमारे साथ यही है। सुमन जी, आपको बात करने का तरीका आता है। बस कुछ चतुर शब्द और हम सबको मान लेना चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें। मैं केवल राजेश जी की चिंता करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ विशेष रूप से आया हूँ, इस आकाश जी की परीक्षा लेने के लिए। ओह डॉ हर्षवर्धन, आपका इससे क्या मतलब है? राजेश जी, मुझे अस्पताल में अपने दोस्तों से पता चला कि आपने चुपके से मेरे द्वारा बताई गई दवा लेना बंद कर दिया है। आप अब शायद आकाश जी के नए नुस्खे का उपयोग कर रहे हैं, है ना? हाँ और नहीं? डॉ हर्षवर्धन, दरअसल मैं बस यही आपसे चर्चा करने वाला था। हाल ही में मुझे अपनी सेहत में कुछ अलग महसूस हो रहा है। फिर मैं आकाश जी से मिला और उन्होंने मुझे बताया। राजेश जी, आप भ्रमित हैं। मैंने रिवरमोर में चिकित्सा का अभ्यास किया है लगभग 30 सालों से। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन किसी तरह आप भरोसा करते हैं उस बच्चे पर जिसे शायद कुछ भी नहीं आता। क्या आपको एहसास नहीं कि वे सभी ठग बाहर वहां आपके पीछे पैसे के लिए हैं? डॉ हर्षवर्धन, आप गलत समझ रहे हैं। आकाश जी ऐसे नहीं हैं। ठीक है, मुझे आपसे एक बात पूछने दीजिए। आकाश जी ने अपनी दुकान खोलने के लिए पैसे कहां से लिए? बिल्कुल सही, मैंने वाकई पैसा कमाया अपनी दुकान खोलने के लिए राजेश जी से। क्या उनसे ठग कर लिया? देखा, मैंने सीधे निशाने पर वार किया हूं। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि मैं कोई ठग हूं? बिल्कुल नहीं। मैंने देखा है उनकी औषधि कौशल अपनी आंखों से। वह कोई साधारण आदमी नहीं है। फिर किसी धोखेबाज की तो बात ही छोड़ो। मैं कभी यकीन नहीं करूंगा। ठीक है राजेश जी, बस मुझे यही सुनना था। मैंने वाकई कुछ पैसा राजेश जी से कमाया, लेकिन मैंने जुआ खेला दुर्लभ पत्थर के मटेरियल पर। राजेश जी को पसंद आया तो उन्होंने खरीद लिया मेरा मटेरियल। यह पूरा मामला सबके सामने खुला हुआ था। इसमें ठगी कहाँ है? बिल्कुल सही। आकाश जी ने जो कहा वह सच है। तुम ठगों के पास हर तरह की चालें होती हैं। सालों तक कुछ प्लान करना कोई नई बात नहीं है। बस किसी बड़े आदमी को फंसाने के लिए, जैसे राजेश जी, एक छोटा सा पत्थर का सौदा कुछ भी नहीं है। कोई भी चिकनी चुपड़ी बोलने वाला सच को मोड़ सकता है। एक गंजा बूढ़ा धूर्त चोर चिल्लाकर जल्दी से मुंह खोल लेता है। हूँ? अरे बदमाश, तू किससे बुला रहा है बूढ़ा धूर्त? चोर कौन चिल्ला रहा है? अगर तू आज मुझे स्पष्टीकरण नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बूढ़े धूर्त, मुझे एक बात पूछने दो, एक चीज। अगर तू इसका जवाब दे सकता है यहीं और अभी, तो मैं तुझसे माफी मांगूंगा सबके सामने। मैं शांत मार्ग बंद कर दूंगा तुरंत ही। अरे बच्चे, तू कुछ अजीब सवाल पूछने वाला है, जैसे कोई बेतुका या नामुमकिन सवाल जिसका कोई सही जवाब ही ना हो। तो वह कैसे गिना जाएगा? हम? हाँ, यह सही है। लगभग धोखा खा गया इस बच्चे से। आराम से। मैं बस तुमसे पारंपरिक दवा के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
पारंपरिक दवा? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तू छोटा बदमाश, तूने खुद कहा, यहीं सबके सामने। अगर तू कोई चालाकी करेगा तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुझ पर दया नहीं दिखाई या तेरी इज्जत उड़ा दी। यह बुजुर्ग 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम इसे उलझा सकते हो? यह कोई मजाक नहीं है। फिक्र मत करो, बस अपनी आंखें खुली रखो और ध्यान से देखो इस अगले हिस्से के लिए। मतलब? क्योंकि मैं अब शानदार दिखने वाला हूं। तुम खुद को चमत्कारी डॉक्टर कहते हो और यहां तक खोला है इस तथाकथित अमर अभयारण्य को। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने राजेश को तोहफे में दी एक दीर्घायु गोली लाखों में, क्या 3 पैरों वाला मेंढक सामग्री उस गोली की 3 पैरों वाला मेंढक है या नहीं? है, बिल्कुल है। क्या बकवास है? वह 3 पैरों वाला मेंढक उस जीवन बढ़ाने वाली गोली में मेंढक के आंतरिक अंगों से आया था, लेकिन मेंढक के आंतरिक अंग बहुत जहरीले होते हैं। अगर तुम इसे लंबे समय तक लेते रहे तो इससे दिल की बीमारी हो सकती है और जान भी जा सकती है। अरे तुम धूर्त। हर्षवर्धन, तुम धूर्त। क्या आकाश जी ने जो कहा सच है? नहीं नहीं राजेश जी, यह सच नहीं है। राजेश जी, अब उससे पूछने की जरूरत नहीं। यह गोली लो और इसके घटकों की जांच करवाओ, सच सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर में टेस्ट के लिए भेजूंगा। हर्षवर्धन, तुम्हें अभी सच बोल देना चाहिए, नहीं तो अगर मुझे यह लैब रिपोर्ट में मिला तो कहानी अलग होगी। मुझे याद नहीं रहा, शायद मैं लापरवाह था। राजेश जी, मैं तुम्हारा कभी नुकसान नहीं कर सकता। मेरे पास कोई वजह नहीं है, तुम्हारे पास तो वजहों की भरमार है। देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आंखों का सफेद हिस्सा लाल है, तुम्हारी आंखें थकी हुई लग रही हैं, साथ ही तुम्हारा रंग पीला और फीका है, बहुत ज्यादा तनाव और गुस्सा है, और सबसे ऊपर तुम्हें गंभीर बाल झड़ने की समस्या है। ये सभी लक्षण इशारा करते हैं कि तुम लंबे समय से गहरे तनाव में हो। गंभीर बाल झड़ना? लेकिन हर्षवर्धन के बाल मुझे काफी घने लगते हैं। नहीं, ये सचमुच सच है। हर्षवर्धन, क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? तुम कुछ और कहना चाहते हो? राजेश जी, मैंने गड़बड़ कर दी, सब मेरी ही गलती थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। राजेश जी, आप बड़े इंसान हैं, कृपया इस बार मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, प्लीज। ये सच में गंजा है। ओह माय गॉड। तारा, हाजिर हूँ। हर्षवर्धन को सदा आनंद मंडप में ले जाओ, मैं सच में बैठकर उनसे गंभीरता से बात करना चाहता हूँ। राजेश जी, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। वाह, तुम उनके टॉप अप्रेंटिस हो। क्या तुम सोच रहे हो अपने मास्टर को छोड़ने का? इसका मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरे साथ आओ। शुक्रिया आकाश जी, मैं कहूं तो आपकी स्किल्स बहुत इम्प्रेसिव हैं। एक बार यहाँ का काम खत्म हो जाए, मैं आपसे मिलने आऊंगा। आकाश जी। कोई बात नहीं, राजेश जी आप पहले। आकाश, तुम कमाल हो, तुम्हें यह भी पता चल जाता है कि कौन गंजा है। भाई, मुस्कुराना बंद करो, अब तुम्हारी बारी है। सब लोग बताओ, क्या हमारे शांत मार्ग का मैनेजर कमाल का है या नहीं? कमाल का। तो क्या तुम खरीदना चाहते हो शांत मार्ग की गोलियां? चाहिए। हाँ, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? एक बार खत्म हुई तो खत्म हुई। सब लोग जुट जाओ, इस तरफ। वो गोलियां पकड़ो। इस तरफ। आकाश, तुमने सच में धमाल मचा दिया। ऐंठना बंद करो, अंदर जाओ और मेहमानों का ख्याल रखो। ठीक है, समझ गया। अभी डर लग रहा था? जब तुम यहाँ होते हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता, बस इतना ही। बस क्या? तुम बिल्कुल अलग इंसान लगते हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये सच नहीं है। यूं ही मत कहो कि तुम हो। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। लोग हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन तुम्हें पहले आयुर्वेद का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं आयुर्वेद का कोई विशेषज्ञ हूँ? और क्या हो सकता है? मैं तो बस एक एक्टर हूँ जिसे राजेश ने बुलाया था आज का यह पूरा नाटक करने के लिए। ऐसा है क्या? बिल्कुल।
वह पत्थर जिस पर मैंने दाम लगाया था लगभग छीन लिया गया था उस पत्थर विक्रेता के मालिक द्वारा। राजेश ने मेरी मदद की। वह मेरे लिए सच्चे हितैषी रहे हैं। उन्होंने मेरी मदद की। क्या मुझे उनकी मदद करके एहसान नहीं चुकाना चाहिए? तो बात ऐसी है तो हमें राजेश जी की दया को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। चलो चलते हैं। चलो अर्नब की मदद करते हैं। हाँ। हम कल से काम शुरू कर रहे हैं। शराब की जगह चाय से टोस्ट करते हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि कुछ भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने की कोशिश करें ताकि तुम्हारा काम कम हो जाए। समझ गया आकाश? अरे आकाश, क्या तुम्हें पता है हमारा रोज का शुद्ध मुनाफा कितना होता है? पता नहीं। अंदाजा लगाओ। चलो ना, अंदाजा लगाओ। तुम बड़े बोरिंग हो। नेहा, तुम अंदाजा लगाओ। 400 रुपये। 4000 रुपए शुद्ध मुनाफा। 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है ना? आकाश, इस रफ्तार से तो क्या हम रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे? तुम इसे नए अमीर होना कहते हो? ये अमीरी नहीं तो और क्या है। 3 साल पहले मैं बस एक मजदूर था जो महीने में मुश्किल से 1400 रुपए या 16,000 रुपए कमाता था, और अब एक ही दिन में मैं एक दिन में 1400 रुपए कमा सकता हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अभी पागल मत हो। इस स्पीड से मैं जल्द ही आखिरकार शादी कर पाऊंगा। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? शादी करना हमारे अर्णव परिवार में सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेरी माँ अभी भी अपने पोते को गोद में लेने का इंतजार कर रही हैं। हाँ, शादी करना वाकई सबसे जरूरी चीज है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे जल्द से जल्द पूरा करने में। आकाश, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारा सब कुछ चुनी हूँ। तुम्हारे बिना मैं आज जहां हूं वहां नहीं होता। मैं ठीक है, बस करो, बस बैठ जाओ। हम दोस्त हैं, तो ऐसी बातें कहना बंद करो। समझ गया आकाश? अच्छा हाँ। लो, यह रखो। यह क्या है आकाश? एक खास पूरक गोली। अगले कुछ दिन तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, तो पहले से ही एनर्जी के लिए इसे ले लो। आकाश, तुम हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हो। मैं इसे बाद में लूंगा। आकाश, कुछ खा लो। नेहा, कुछ खा लो। आज का खाना मेरी तरफ से है, तो पैसे देने की कोशिश मत करना, ठीक है? ये अच्छा है। नेहा, खाना शुरू करो। ज्यादा खाओ यार, तुम्हें रात में काम भी तो करना है। आकाश जी, मैं पूछ सकता हूं, इन तीनों तरह की गोलियों को एक साथ लेने का क्या असर होता है? 1 दिन की खुराक से बीमारी दूर हो जाती है, 7 दिन की खुराक से जवानी लौट आती है, पूरे 1 महीने की खुराक से 1 साल तक की उम्र बढ़ जाती है। आकाश जी, क्या फिलहाल सिर्फ 4 सेट ही उपलब्ध हैं? हाँ, ये तीनों तरह की गोलियां बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए अभी मैं सिर्फ इतनी ही बना पा रहा हूँ। अगली खेप अगले महीने से पहले तैयार नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सारे 4 सेट ले लेता हूँ। मुझे पेशाब करना है। रुको। हाँ। तारा, इस कार्ड में 30 लाख रुपए हैं। बाकी का पैसा मेरी तरफ से आपका शुक्रिया है, हर्षवर्धन से बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए। लेकिन कारोबार होता है। मैं यह अतिरिक्त पैसा आपको वापस कर दूंगा राजेश जी। आकाश जी, हमारे बीच अभी भी थोड़ी दूरी है। हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ संबंध तो है। कुछ कनेक्शन है, ये तो सही है, लेकिन व्यापार है और दोस्ती। ठीक है, मैं और हर्षवर्धन आज इस हालत में पहुंच गए हैं इसी बात की वजह से। मुझे सच में सबक सीख लेना चाहिए। राजेश जी, अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। आकाश जी, क्या आपको उत्सुकता नहीं है कि मैं कैसे निपटने वाला हूं हर्षवर्धन से और उस शख्स से जो पर्दे के पीछे से मुझे नुकसान पहुंचाने में उसकी मदद कर रहा है? ये आपका मामला है राजेश जी।
इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। राजेश जी, आपकी क्षमता को देखते हुए मुझे यकीन है आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे। आकाश जी, इस बार आप गलत हैं। ये शख्स आसान नहीं है और इसका आपसे कुछ संबंध भी है। ओ, कौन है? अरे नहीं राजेश जी, आकाश जी, विक्रम मालिक के आदमी आपके शांत मार्ग का दरवाजा तोड़ रहे हैं। आकाश, बाहर निकल यहाँ। बाहर निकल, मुझे पता है तुम अंदर हो। रुको रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े, क्या तुम्हें कानून का कोई डर है? किस लिए? जाहिर है हम आकाश को ढूंढ रहे हैं ताकि वह हमारा पैसा चुकाए। उसे चुकाना है? आकाश, तुमने इनका कितना उधार लिया है? कर्जा समझौते के मुताबिक मूल राशि 10,000 रुपए प्लस ब्याज 400 रुपए, कुल मिलाकर 14,000 रुपए है। अच्छा, ये ज्यादा नहीं है। कुल 14,000 रुपए? आकाश, तू मूर्ख है। तू सच में मुझे हंसाने में माहिर है। आकाश, अगर तू आज 1 लाख रुपये नहीं दे सका तो हमें दोष मत देना। अगर हमने सख्ती की। यह पुरातन गली है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुरातन गली में ऐसा क्या खास है राजेश जी? चूंकि आप और विक्रम मालिक पहले ही अलग हो चुके हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको बता भी दें, विक्रम मालिक की नजर पुरातन गली पर है। तारा, उन दोनों नासमझ मूर्खों को सबक सिखाओ। यह हमारा मामला है, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं राजेश जी। क्या मैंने सही सुना? क्या इस बच्चे का दिमाग पिछली बार खराब हो गया था? आकाश, अब बहादुर बनने का समय नहीं है। मैं बहादुर नहीं बन रहा हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आगे बढ़ रहे हो इन बदमाशों को, नासमझ मूर्खों को मेरे लिए सबक सिखाने। मैं? आकाश, अरे बंद करो ये सब। तुम मुझसे उन दोनों को हराना चाहते हो? क्या यह ऐसा नहीं है जैसे एक छोटे सिपाही को बॉस का काम सौंपना? आकाश जी, क्या ये अर्णव जी के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? अपने आप पर भरोसा रखो। वह खास ऊर्जावर्धक जो मैंने तुम्हें दिया था बस मुफ्त का खाना नहीं था। चूंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें तुम्हारी कब्र में भेज रहा है, मैं उसकी मदद करूंगा। भाई, मुझे इसे संभालने दो। उसे महसूस करने दो कि कैसा लगता है बोरी जितने मुक्के खाना। तुम्हें क्या हुआ है? तुम पैर क्यों घसीट रहे हो? जाओ, उसे मेरे लिए पीटो। ये कैसे संभव है? चलो सब मिलकर चलते हैं। क्या मैं अभी सुपरमैन बन गया? अर्णव, तुम कब से इतने जबरदस्त ताकतवर हो गए? आकाश जी, यह क्या चल रहा है? मेरा दोस्त जन्म से ही अतिमानवीय शक्ति वाला है। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि हम गलत थे। मैंने कोशिश करनी भी शुरू नहीं की है और तुम सब पहले ही गिर गए। जाओ और विक्रम को बताओ, जो पैसा मैं उसका चुकाता था वह तो एक जान से चुका दिया गया है। अगर उसे अभी भी पैसे के लिए मेरे पीछे आना है तो उसे अपनी जान से चुकाना होगा। दफा हो जाओ। आकाश, तुम्हारी वो पूरक गोली बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं एक मुक्के से हाथी को गिरा सकता हूँ। अर्णव जी, आप कमाल के हैं। बहुत कृपा है राजेश जी। आकाश जी, क्या यह भी गोलियों की ताकत है? क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मेरा यह दोस्त अतिमानवीय शक्ति के साथ पैदा हुआ था? आकाश जी, आप मजाक करना जानते हैं। दूसरे लोग अर्णव जी को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ। ठीक है, पहले काम पर वापस आते हैं। आकाश जी, आपने अभी सुना, विक्रम मालिक काफी समय से मुझ पर नजर गड़ाए हुए है। काफी समय से उसने डॉ हर्षवर्धन को भेजा, मुझे जहर देने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और अब वह सीधे मुझे लूटने पर आमादा है। आपकी कुशलता के बावजूद आप कह रहे हैं कि आप विक्रम मालिक को संभाल नहीं सकते। मैं आखिरकार
बस एक ईमानदार व्यापारी हूँ, बिल्कुल उसकी तरह नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वह मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा। मैं असल में ज्यादा चिंतित हूँ कि आपकी रक्षा न कर पाने की स्थिति में। आकाश जी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजेश जी। बस आप सुरक्षित रहें, बस मुझे यही चाहिए। अगर सच में नौबत आ जाए तो शायद मैं आपकी रक्षा भी कर सकता हूँ राजेश जी। आकाश, अरे प्रिय, अरे राजेश जी, नमस्ते नेहा जी। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था बाहर ऐसे ना बुलाओ? ठीक है, मैं समझ गया। अर्नव, यहाँ। मैं दुकान तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। चिंता मत करो आकाश, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। रॉक जोड़िया। राजेश जी, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, बाद में मिलते हैं। ठीक है, मुझे तुम्हें परेशान न करने दो। चलो चलें। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वहां पहुंचकर पता चलेगा। चलो। तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो। विक्रम मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। डॉ हर्षवर्धन, उस क्लिनिक का नाम क्या है जो उस नौजवान ने खोला है जिसने तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद कर दिया? फिर से बताओ, नाम क्या है? शांत मार्ग। हाँ, इसे शांत मार्ग कहते हैं। विक्रम मालिक, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी कही हर बात सच है। मैंने कुछ भी गढ़ा नहीं है। क्या वह वास्तव में वही लड़का है? वह निकम्मा बदमाश एक बार मर गया और वास्तव में पूरी तरह अलग व्यक्ति बनकर वापस आया। अब वह उस बूढ़े आदमी के साथ घूम रहा है। विक्रम मालिक, बस आप कह दीजिए और मैं उसे यहाँ खींच लाऊंगा। या भूल जाओ। कभी कभी अगर तुम संयम नहीं रख सकते तो बड़ी योजना बर्बाद कर दोगे। वह हारा हुआ शायद सिर्फ एक मोहरा है। एक बार जब मैं उस लड़के को हरा दूंगा जो समर्थन कर रहा है उस बूढ़े जीवाश्म का, तो मुझे परवाह नहीं होगी कि कौन मोहरा है और कौन खिलाड़ी। मैं उन सभी को साफ कर दूंगा। नेहा जी, अब से यह आपका घर होगा। क्या? हमारा घर? बिल्कुल सही। आकाश जी ने चाहा था आपको आश्चर्यचकित करने के लिए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर कहा था कि आज सिर्फ घर देखने के लिए था, लेकिन असल में उन्होंने पहले ही पूरा भुगतान कर दिया है। बीएस। नेहा जी, यह रही कुंजी कार्ड, कृपया इसे सुरक्षित रखें। आकाश जी, नेहा जी, कृपया। आकाश, चलो एक नजर डालते हैं। चलो। आकाश, इस घर की कीमत बहुत ज्यादा होगी। तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? प्रिय, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे उम्मीद है कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो। ठीक है, बताओ। दरअसल कुछ दिन पहले मैं मिला एक घुमंतू साधक से। उसने मुझे सिखाई साधना और रसायन विद्या की कला। इसी तरह मैं उन गोलियों को बनाने में सफल हुआ, तुम्हारी बीमारी का इलाज किया और राजेश जी का समर्थन भी प्राप्त किया। यह घर सिर्फ शुरुआत है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? पलक मत झपकाना। डरो मत, यह सिर्फ मेरी किस्मत का चमत्कार है। तुम अपनी कला से मेरा समर्थन करती थी, लेकिन अब से मैं रसायन विद्या से तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें बनाऊंगा सबसे खुशहाल औरत दुनिया में। नेहा, जान, उम्मीद है मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में दखल नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं। कुछ बात है? अर्नव और राजेश जी आए हैं और वे कुछ ऐसे लोगों को लाए हैं जिनकी स्थिति काफी ऊंची है। वे बाहर हैं, तुमसे मिलने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आकाश, तुम भी अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैं बस राजेश जी का साथ दे रहा हूँ। आकाश जी, आपके काले बाल सजीव और मजबूत दिख रहे हैं। राजेश जी, आप तो हाल ही में बहुत अच्छी फिटनेस में हैं। यह सब आपकी दवा की ताकत की वजह से है। राजेश जी हमें आपकी अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। आज आपको देखकर मैं समझ सकता हूँ कि आप ख्याति के अनुरूप ही हैं। आप बहुत मेहरबान हैं। मेरे ये दोनों दोस्तों ने ध्यान दिया कि मैं कितना बदल गया हूँ, इसलिए उन्होंने जोर दिया कि मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊँ आपसे मिलवाने। तो आज हमने यहाँ आने का फैसला किया।
उम्मीद है आपको हमारा बिना बताए आ जाना बुरा नहीं लगेगा। राजेश जी, ऐसी बात नहीं है। जो भी आए वह मेहमान है। सब लोग अंदर आइए। कहाँ जा रहे हो? राजेश, बहुत दिन बाद मिले। विक्रम, क्या सोच रहे हो? विक्रम, विक्रम, बिल्कुल, मैं तुम्हें ढेर करने आया हूँ। विक्रम, अगर तुमने मुझे छुआ तो नेहा परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। नेहा परिवार? नेहा परिवार तो पहले से ही अपनी मुसीबतों में उलझा हुआ है। वह तुम्हें नहीं बचा सकता। नहीं हो सकता। मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। इसे ले जाओ। जो भी आगे आएगा वही मर जाएगा। लगता है तुम दोनों बदमाशों ने अभी तक सबक नहीं सीखा, है ना? तुम नाकामयाब। मयंक, आराम से। इस बार मैं संभालूंगा। आकाश, तुम्हें यकीन है इस बात का? शायद तुम्हें। बस देखो। पिछली बार तुम बाल बचे थे, तो आज तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, है ना? अच्छी बातें सुनने वाला ही समझता है। दया उसी पर की जाती है जो बचना चाहता है। तुमने तो पहले ही अपनी मौत का रास्ता चुन लिया है। पकड़ो उसे। सूरज ढलता है, चांद चमकता है। कभी कभी शांत दिन में भी दुनिया बहुत ठंडी और बेरहम लगती है। तुम हो एक अमर साधक। मैं अंधा था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने आपका अपमान किया। अमर जी, कृपया, अमर जी, मेरी जान बख्श दें। मुझे बख्श दो, प्लीज। अब हार मानते हो? हाँ, हार मानता हूँ। तो गायब हो जाओ। मैं जा रहा हूँ। आकाश, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो तुम ही थे। देवलोक में हमारी जल्दबाजी में विदाई हुई थी। आकाश, कभी नहीं सोचा था कि तुम और मैं फिर इस तरह मिलेंगे। ज्यादा बातों की जरूरत नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सूरज, चांद बढ़ते घटते हैं, नक्षत्र जमा होते हैं, चंद्र अमर नेत्र खुल